ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करें। अरागची का यह बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने खामेनेई को मारने से बचाया, नहीं तो उनकी बहुत बुरी मौत होती। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की है। टैक्स और खर्च में कटौती करने वाले इस विधेयक को मस्क ने पागलपन से भरा बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये बिल अमेरिका में लाखों नौकरियों को खत्म कर देगा और उद्योगों को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान में रविवार तड़के भूकंप से तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि दहशत की वजह से लोग अपने घरों से बाहर आ गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार की सुबह 3:54 पर पाकिस्तान में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए भारत नेपाल बॉर्डर के पास ट्रैवल से बचने की चेतावनी जारी की गई। ये चेतावनी भारत की तरफ से पिछले कुछ महीनों में अवैध बॉर्डर पार करने वालों पर कार्रवाई के बाद दी गई। दूतावास ने कहा कि जानबूझकर या अनजाने में अवैध तरीके से भारत में बॉर्डर पार करने पर गिरफ्तारी या मुकदमा हो सकता है। जापान में 2025 ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में भारत पवेलियन ने टॉप 3 सबसे लोकप्रिय पवेलियनों में अपनी जगह बनाई। ये भारत के लिए गर्व और उत्साह का विषय। ये भारत की वैश्विक छवि को और ज्यादा मजबूत करता है। उसने सबसे कम समय में 10 लाख से ज्यादा आगंतुकों को आकर्षित किया। इटावा में कथावाचक की चोटी काटने का मामला अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर इस घटना को जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है। आज जयगढ़ में एक व्यक्ति ने समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज ने थाने में ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले ने तूल पकड़ लिया और कई जिलों में विशेष विरोध प्रदर्शन हो रहे। किरतपुर अस्पताल में सफाई कर्मचारी के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया। कूड़ा रिक्शा पलटने से घायल कर्मचारी को जमीन पर लिटाकर एक्सरे किया गया। साथ ही कर्मचारियों के विरोध के बाद ही इलाज शुरू हुआ। अस्पताल प्रशासन ने न फोन उठाया न संवेदनशीलता दिखाई। घटना को कुछ लोग छुआछूत से भी जोड़ रखे। बार बार की बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के एक मदरसे में मौलाना द्वारा बच्चों से कुकर्म का मामला सामने आया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने मदरसे में जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि जिस मदरसे में बच्चों को तालीम दी जाती थी वही ये घिनौना कृत्य हुआ। अशोकनगर में कलेक्टर आदित्य सिंह की पहल पर रीवा शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य लिंगानुपात सुधारना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत चंदेरी पेडल फेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें 4 जिलों से आए 100 साइक्लोस्टिकों ने 65 किलोमीटर की रैली निकाली। झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल मार्केट में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि दुकानदार शाहरुख और उसके भांजे अमन ने पड़ोस की दुकान के नौकर शरद की लात घूंसों से पिटाई कर दी। शरद को गंभीर चोटें आई। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने शाहरुख और अमन को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में कस्बा आलम के पास 2 बाइक सवार युवक गंभीर हालत में सड़क किनारे घायल मिले। दोनों युवक प्रवीण और रवि हरियाणा के कुंडली स्थित फैक्ट्री में ड्यूटी से लौट रहे थे। राहगीरों की मदद से उन्हें कांधला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने मेरठ फायर सेंटर रेफर कर दिया। मथुरा के छाता क्षेत्र में बरसाना मार्ग पर चलते कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में सवार सुनहरा गांव निवासी कान्हा ठाकुर अपने परिवार के साथ ससुराल जा रहे थे। कार से धुआं उठता देख समय रहते सभी 7 लोग बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना के बावजूद दमकल 1 घंटे देरी से पहुंची। रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ कोरबा रेलवे लाइन निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। निर्माण कंपनी एरकॉन ने बिना पीडब्ल्यूडी की अनुमति से हाटी से सिथरा तक परिवर्तित मार्ग बना दिया और बिना सूचना बोर्ड के मुख्य मार्ग पर खुदाई कर दी। इसी कारण बीती रात जशपुर से कोरबा जा रही एक गाड़ी गड्ढे में फंस गई, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया। उन्नाव में मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय द्वारा लगाए गए ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के बैनर को पुलिस ने हटवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इससे शिया समुदाय में आक्रोश फैल गया। लखनऊ के ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने वीडियो जारी कर नाराजगी जताई। अलीगढ़ के मड्राग थाना क्षेत्र के भकरौला गांव में अज्ञात कीड़े के काटने से दहशत का माहौल बन गया है। अब तक 1.5 दर्जन से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। कुछ लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक युवक जेएन मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में। मामले ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। गोटेगांव में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के खिलाफ शिक्षकों ने विरोध जताया। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और इसे अपमानजनक बताते हुए वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि पहले भी यह प्रणाली अव्यावहारिक साबित हुई थी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री ने बंद कराया था। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया की एक धागा फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। फैक्ट्री संचालक द्वारा शव को एम्बुलेंस से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसमें मामला और संदिग्ध हो गया। परिजनों को आशंका है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि किसी ने युवक को धक्का देकर मारा। राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर चिकित्सा विभाग ने 4 से 11 जुलाई तक विशेष तैयारी कर ली है। गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा में 16 मेडिकल टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी, जिनमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय शामिल हैं। भीड़ में बीमार श्रद्धालुओं को एम्बुलेंस और बाइक से अस्पताल पहुंचाने की सुविधा रहेगी। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी तैनात किया है। नीमच सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर भाजखेड़ा 4 लेन चौराहे पर स्विफ्ट कार को रोका गया, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर निवासी नरेश गोदारा से ये मादक पदार्थ बरामद हुआ। आरोपी मंदसौर से डोडा चूरा लेकर आ रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नर्मदापुरम के वेयर हाउस संचालकों ने शासन की नई शर्तों और खरीदी की प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों को लेकर विरोध जताया है। संचालकों का कहना कि परचेसर और समितियों द्वारा खराब अनाज खरीदा जा रहा, जिसे गोदामों में रखकर दोष उनके सिर मंडा जाता है। अनुबंध की बदली गई शर्तों को भी वे स्वीकार नहीं कर रहे। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रविवार को प्रयागराज पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कौशांबी और करछना में पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया। चंद्रशेखर ने इसे हाउस अरेस्ट बताते हुए समर्थकों संग सर्किट हाउस में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पीड़ितों की व्यथा सुनना चाहते थे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने नेहरू पार्क का दौरा किया, जहां एयर प्यूरिफायर लगाए गए थे। मंत्री वर्मा ने कहा कि सरकार ने प्रदूषण और एक्यूआई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए। दिल्ली सरकार दुर्ग के वार्ड नंबर 18 के पार्षद देव नारायण चंद्राकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें वे एक नाबालिग बच्चे से चूना हटवाते दिख रहे। इस वीडियो को कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने बाल श्रम कानून उल्लंघन का मामला बताकर फैलाया। भाजपा पार्षद ने इसे बदनाम करने की साजिश बताया और मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र के लमना गांव में चोरी के मामले की पूछताछ करने पहुंचे 3 पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने लकड़ियों से हमला कर दिया। 2 जवान भाग निकले, लेकिन आरक्षक अनिल पोर्ते को घेरकर बुरी तरह पीटा गया। अनिल पोर्ते घायल हालत में जंगल भाग गए और 5 घंटे बाद वहां से बरामद हुए। तीनों घायल जवान अस्पताल में भर्ती हैं। बड़वानी जिले के खेतिया थाना क्षेत्र में 10 जून को मिले अज्ञात युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी भगवान ने शराब के नशे में गंगाराम से कहासुनी के बाद उसे गहरे गड्ढे में धक्का दे दिया था, जिससे सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। खेतिया पुलिस और साइबर सेल की जांच में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नीमच के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल सुखानंद तीर्थ में इन दिनों प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। यहाँ स्थिति 70 फीट ऊंचाई से गिरता झरना इस समय पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ। सावन से पहले ही इस बार आषाढ़ में कोई झमाझम बारिश ने सुखानंद झरने को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। 22 साल पहले जो बेटा अचानक गायब हो गया था, उसकी तलाश में मां बाप की आंखें पथरा गई थी और उम्मीदें भी लगभग दम तोड़ चुकी थी। लेकिन आज उसी खोए बेटे को सामने देखकर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे। मामला अजयगढ़ जनपद के जैतुपुरा गांव का, जहां रामकेश नाम का युवक 15 साल की उम्र में लापता हो गया था।
राज्य मंत्री लखन पटेल बटियागढ़ दौरे पर रहे। राज्य मंत्री लखन पटेल ने मोटा में पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और शांति धाम परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों के साथ अलग अलग प्रजातियों के 200 पौधे लगाए। इसके बाद जल गंगा अभियान समापन आयोजन कार्यक्रम में पहुंचकर किसानों को बीज वितरित किए। मैनपुरी के इलाऊ थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि जागीर चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कन्हेरा बाईपास पर मिली क्षत विक्षत लाश को पुलिस ने बिना शिनाख्त के लावारिस समझकर दफना दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वह युवक दयानंद साकू है, जो 2 दिन पहले उरला के राजेंद्र नगर से दोस्त के साथ निकला था। परिजनों की खोजबीन और दोस्त से पूछताछ के बाद हादसे की जानकारी मिली। उन्नाव जिले के हसनगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत कोइया मदारपुर में दलित बस्ती के रास्ते के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते विकास कार्यों में बाधा डाल रहे और उन्हें तहसील प्रशासन का भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा। यूपी के कौशाम्बी जिले में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया, जहां एक महिला और एक युवक का शव पानी भरे खेत से बरामद हुआ। बताया जा रहा कि घटना से पहले दोनों ने शराब भी पी थी। शव मिलने की सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम एसपीआईजी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामला चरवा थाना क्षेत्र के गुहानी गांव का बताया जा रहा। झाबुआ के कलेक्टर नेहा मीना एक्शन मोड में दिखाई दी, जहां उन्होंने पेटलावत के बामनिया गांव में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। आदेश के तहत प्रशासनिक टीम ने वर्षों से भूमाफियाओं के कब्जे में रही आदिवासी परिवार की जमीन को मुक्त कराया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और फर्जी दस्तावेजों से कब्जा जमाए बैठे बड़े भूमाफियाओं को हटाया गया। महोबा जिले के जिला पंचायत कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया के दौरान दबंगों की दबिश से हड़कंप मच गया। भाजपा नेता अंकित शुक्ला और ठेकेदार महेश तिवारी पर टेंडर पेटी में पानी डालने की कोशिश और जाति सूचक गाली गलौज का आरोप है। जिला पंचायत अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बताया जा रहा। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा, जिसके कारण घाट पर रहने वाले लोगों को पीछे की ओर आना पड़ा है और घाट पर रहने वाले तीर्थ पुरोहित और दुकानदारों का कहना कि इसका कोई समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 123वें एपिसोड में देशवासियों से संवाद किया। इस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बन चुका है, जिसमें हर महीने सकारात्मक बातों को साझा किया जाता है। साथ ही उन्होंने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक का भी जिक्र किया। सिवनी के जटलापुर जोरावारी मार्ग पर 3.50 करोड़ की लागत से बन रही सड़क में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगे। जनवरी 2024 से शुरू हुआ निर्माण कार्य अब तक अधूरा, जिससे ग्रामीणों को रोज कई किलोमीटर घूमकर सफर करना पड़ रहा। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री और धीमी गति से काम का आरोप लगाया है। अमरवाड़ा में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस्कॉन और श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के सानिध्य में आयोजित यात्रा में भगवान रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। यात्रा तहसील कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गल्ला मंडी तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर और पूजन कर यात्रा का स्वागत किया। उन्नाव की जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भाजपा नेता जितेंद्र अवस्थी की पत्नी विनीता अवस्थी की सोने की चेन भीड़ में चोरी हो गई। घटना नेहरू नगर के पास उस वक्त हुई जब वह प्रहलाद प्रसाद लेकर लौट रही थी। पहले तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तंज के बाद एफआईआर दर्ज हुई और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू हुआ। भाजपा के सांसद और सभी विधायक मंत्रियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आगामी 7 जुलाई से 9 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट में आयोजित होने जा रहा है। इसकी तैयारी जोरों पर। बड़े स्तर पर मैनपाट में पहली बार भाजपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा, जहां शैला रिजॉर्ट, कर्मा रिजॉर्ट, तिब्बतियन रिजॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन होगा।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भीलवाड़ा दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए शायद अगला जन्म लेना पड़े। उन्होंने सुझाव दिया कि गहलोत अगर 2-3 साल स्वयंसेवक बनकर संघ में काम करें तो उसकी कार्यशैली समझ पाएंगे। रायगढ़ जिले के छाल रेंज से हाथियों का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा। ड्रोन कैमरे में कैद वीडियो में एक नर हाथी छोटे शावक की पूंछ पकड़कर उसे रोकता दिखाई दिया, मानो समझा रहा हो कि उधर जाना मना है। 18 हाथियों का दल अब 2 हिस्सों में बंट चुका, जिनमें से 8 हाथी फुसलदा जंगल में हैं। वन विभाग ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर मुनादी कराई। रायपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बूढ़ा तालाब में सुबह एक नवजात शिशु का शव मिला। तालाब में मछली पकड़ने गए लोगों ने शिशु के शव को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने नवजात के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं में एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। दरअसल बदायूं में महादेव के प्रसिद्ध मंदिर में एक युवक द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मुस्लिम व्यक्ति देवस्थान पर नमाज पढ़ रहा। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है। धमतरी में लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा। वहीं हिंदू संगठन के लोगों को सूचना मिली कि धमतरी के टिकरापारा क्षेत्र में एक अस्थायी चर्च में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा कि बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा। मौके पर पहुंचकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। बस्ती के टेढ़ीकुइया गांव में एक बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची 2 महीने से ननिहाल में रह रही थी और रोज की तरह आम बीनने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान उसका शव खेत में पड़ा मिला। शरीर पर नुकीले दांतों के निशान मिले, जिससे कुत्तों के हमले की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक मेले आयोजित किए जाते हैं। ये मेले अपने आप में पहाड़ी विरासत समेटे हुए। रविवार को यमुना की सहायक नदी अगलाड़ में ऐतिहासिक मौड़ मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेले में यमुना घाटी, अगलाड़ घाटी और भद्री घाटियों के दर्जनों गांवों के साथ ही समीपवर्ती जौनसार के अलावा मसूरी और विकासनगर के ग्रामीण शामिल हुए। गुप्त नवरात्रि का आज चौथा दिन। इस अवसर पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बमलामुखी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने माता के दरबार में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना और हवन अनुष्ठान किए और माता का आशीर्वाद लिया। बता दें करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय होते ही कई जिलों में भारी बारिश का खतरा बढ़ गया। मौसम विभाग ने अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल और ऊधम सिंह नगर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मुक्तेश्वर, रामनगर, काशीपुर, रानीखेत, किच्छा और इनके आसपास के इलाकों में कहीं बहुत भारी बारिश और बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। सीधी में 30, नौगांव में 16, खजुराहो में 10 और महाराजगंज में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्वालियर, चंबल, सागर, शहडोल संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।